जीजू, हाँ, वो बेड पे मेरी ब्रा पड़ी है, आप लाके दे दीजिए। अपनी दीदी को बोलो। अरे दीदी घर पर नहीं है, तभी तो आपको बोल रही हूँ। आप प्लीज लेके आ जाइए। तो ठीक है, मैं बाहर चले जाता हूँ, खुद ही ले लेना। अरे दीदी क्या हो गया, एक कपड़ा ही तो है, आप लाके दे दीजिए ना। ये लो। ये क्या कर रही हो तुम? जीजू आपको ही पता है मैं क्या कर रही हूँ। अब दीदी बाहर मार्केट गई हैं, इस घर में आप और मैं अकेले हैं, तो समझे ना कि मेरा इशारा क्या कह रहा है। देखो चेतना, तुम जैसा सोच रही हो ना, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। फिर इतने में उसका जीजा अपने साली को बहुत समझाता है और समझाने के बाद उसका जीजा वहाँ से चला जाता है। और फिर अगले दिन उसकी दीदी आती है और देखती है कि उसकी बहन और उसका पति साथ में रोमांस कर रहे थे। फिर उसकी पत्नी बोलती है कि यह सब क्या हो रहा है। फिर उसकी साली बोलती है कि जीजू हमें दीदी को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। फिर उसकी दीदी पूछती है और फिर उसकी बहन बोलती है कि मैं और जीजू बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों साथ में बहुत खुश रहेंगे। फिर इतने में उसकी पत्नी अपने पति को खूब उल्टा सीधा बोलकर है और अपने पति का एक भी नहीं सुनती है। और फिर उसकी पत्नी घर छोड़ कर के जाने लगती है। और फिर आगे कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। उसको देखने से पहले बेटा, अगर तूने मुझे इग्नोर किया तो तेरे घर में कभी सुख शांति नहीं रहेगी। अगर तूने इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब किया तो तेरे घर में पैसों की कभी कमी नहीं होगी। फिर उसके घर की नौकरानी आती है और सब कुछ बता देती है कि आपकी बहन साहब जो फंसा रही है और आपके पति और आपके बहन रोमांस नहीं कर रहे थे। आपकी बहन आँख में कुछ पढ़ने का नाटक कर रही थी और आपके पति निकाल रहे थे। इतना सुनकर उसकी दीदी बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने बहन से सभी रिश्ते नाते तोड़ करके उसको अपने घर से निकाल देती है।